नेक्स्ट वाली जो स्कीम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, न्यूज़ देखने वाले हैं दोस्तों, ये एक सरकारी स्कीम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हम देखेंगे ये ट्रेंड हर राज्य में देखने को मिल रहा है। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव होते हैं, उस राज्य में बीजेपी क्या काम करती है, महिलाओं को मंथली 1,000 रुपया देना चालू कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 1,000 रुपया बांटना चालू कर दो, और ये स्कीम कारगर भी साबित हुई है। मध्य प्रदेश हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, दोनों स्टेट में उसको जीत हासिल मिली है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी यही हमको देखने को मिला था। तो महाराष्ट्र में जब चुनाव था तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या घोषणा करी कि हम लाडकी बहिण योजना, ठीक है, लाडकी बहिण योजना लेकर के आ रहे हैं। तो इसका डिटेल में नाम क्या है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इसका लॉन्च किया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। इस स्कीम का एम रखा गया है कि हम महिलाओं को इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिनकी उम्र 21 से लेकर के 65 साल है। इससे उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेहतर हो पाएगा। इन स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेंगे हम उनके डिसीजिव रोल को फैमिली में। 1,500 रुपया दे दो, अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा, खान पान भी अच्छा हो जाएगा और फैमिली में इनको मजबूती भी आ जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। तो 1,500 रुपया डीबीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो पर मंथ के हिसाब से देखा जाए जो असिस्टेंस है वो कितनी है, 1,500 रुपया पर मंथ की है। योग्यता के अंतर्गत यदि देखा जाए तो केवल महिलाओं को ही ये प्रोवाइड किया जाता है। एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, आप महाराष्ट्र के नागरिक होना चाहिए, सो आपके पास मूल निवास होना चाहिए। एज का प्रावधान रखा गया है 21 से लेकर के 65 वर्ष तक। तो 18 साल की जो लड़कियां हैं, 18 से 21 साल की लड़कियां, उनको एक्सक्लूड क्यों कर दिया गया है ये यहाँ पर समझ में नहीं आता। 65 साल के ऊपर की महिलाओं को क्यों एक्सक्लूड कर दिए हैं ये भी यहाँ पर समझ में नहीं आता है। एंड आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिनका नहीं है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ में जो एप्लीकेंट की फैमिली की इनकम है ना, सालाना 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं। वहीं यदि हम आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की बात करें, वॉलंटरी वर्कर्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात करें, तो इनकम जिनकी 2.5 लाख तक है वो लोग भी इसके योग्य रहेंगे। एंड द एप्लीकेंट शुड बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। महिला इनमें से क्या कौन कौन हो सकती है, मैरिड वुमेन को भी मिलेगा, विडोड को भी मिलेगा, डिवोर्स वुमेन को भी मिलेगा, ठीक है। एंड यदि किसी के पति ने उनको छोड़ दिया है, अनमैरिड वुमेन है यदि कोई फैमिली में, तो उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अब किनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिनकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसको ये फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर या फिर परमानेंट के तौर पर सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अंडरटेकिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, लोकल बॉडी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद में, तो वो लोगों को भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा द बेनिफिशियरी वुमेन रिसीव्ड 1,500 पर मंथ थ्रू द फाइनेंशियल स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यदि कहीं और से आपको पुरानी कोई स्कीम से मिल रहा है पैसा, तो भी आप इससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप पहले कभी MP या MLA रहे हैं तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। या फिर फैमिली मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, मेंबर ऑफ बोर्ड का कॉरपोरेशन, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके यदि चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, डायरेक्टर है, मेंबर भी हैं, तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति के पास में 4 व्हीलर है, ठीक है, ट्रैक्टर को छोड़ करके, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, तो भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, लॉगिन करना है, क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा कर के आपको इसका फ़ायदा मिलेगा।
वहीं यदि हम डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो इनमें से कोई भी एक चीज़ चल जाएगा, जैसे कि राशन कार्ड 15 साल हो गए हैं आपको बने, वोटर आईडी 15 साल हो चुके हैं आपको बने, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चल जाएगा महिला का। अब फॉर वुमेन बॉर्न एब्रॉड, जो लोग जिनका जन्म बाहर हुआ है उनके लिए है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। उन लोगों का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा जिनके पास में येलो और ऑरेंज राशन कार्ड है, ठीक है। किन के लिए रिक्वायरमेंट है, उस यदि किसी के पास में वाइट राशन कार्ड है या फिर राशन कार्ड नहीं है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आपका नाम राशन कार्ड में लिस्टेड नहीं है एंड यू आर न्यूली मैरिड, यूर हस्बैंड्स राशन कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ इनकम प्रूफ के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक अकाउंट चाहिए और उससे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इसके अलावा एफर्मेशन का लेटर है।